हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल के सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का आपका यूनिट 3 पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसमें हमें पढ़ना है समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक, इसमें 2 यूनिट पढ़ने हैं हमको, 2 टॉपिक। ओके, फर्स्ट टॉपिक है आपका। फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नया लोक प्रबंधन और नई लोक सेवा के बारे में। एंड सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे शासन पर बहुविध दृष्टिकोण, सुशासन, सहयोगात्मक शासन, नेटवर्क शासन और डिजिटल शासन के बारे में। ठीक, तो ये 2 टॉपिक हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। और साथ ही एक बात और, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिले, ठीक है, लाइव क्लासेस मिले आपको उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, उससे पहले ही हम आपके जितना भी सिलेबस बचता है हर सब्जेक्ट का, पूरी कोशिश करेंगे कि उसे कवर कर लिया जाए। ठीक है, जैसे हमारा सिलेबस ख़त्म होगा हम अपनी क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नया लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीएम भी बोलते हैं। नया लोक प्रबंधन एनपीएम एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो सार्वजनिक प्रशासन के प्रबंधन को निजी क्षेत्र की प्रथाओं से प्रेरित होकर सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। ठीक, नए लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषता क्या क्या है। बाजारीकरण, निजी क्षेत्र की प्रथाओं का सार्वजनिक प्रशासन में समावेश, निगरानी और परिणामों पर जोर। ठीक है, सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन कार्यकुशलता और परिणामों के आधार पर किया जाता है। मतलब क्या काम हो रहा है उसकी देखरेख होनी चाहिए। ठीक है, और जो अगर काम धीरे हो रहा है तो उसके परिणाम कैसे आ रहे हैं ना। काम अच्छा हो रहा है तो उसका जो भी रिजल्ट है उसको देखते हैं। अगर काम उस तरीके से नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, इस चीज़ को चेंज भी करते हैं। ठीक है, निजीकरण और आउटसोर्सिंग, सरकारी सेवाओं को निजी कंपनियों के पास सौंपने की प्रक्रिया। जैसे कि हो गई कुछ गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह होते हैं ना, कुछ वो पूरी गवर्नमेंट भी नहीं होती और प्राइवेट भी नहीं होते है ना, और कुछ लिमिटेड, जैसे हम देखते लिमिटेड कंपनियां हो गई है ना, तो ये सब चीज़ें। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, नागरिकों को सेवा का उपभोक्ता मानते हुए उनके अनुरूप सेवा का प्रबंधन करना। नागरिक क्या है, वो उनकी सेवा के लिए वो उपभोक्ता हैं। ठीक है, उनके अनुरूप, उनकी जो प्राथमिकता होगी, उनकी जो ज़रूरत होगी, उनकी सेवा के लिए उनके अनुरूप उस चीज़ों को बनाना। वित्तीय सुधार करना, बजट में पारदर्शिता और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, नया लोक प्रबंधन के सिद्धांत क्या है। नई सार्वजनिक प्रबंधन के सैद्धांतिक आधार है अधिकारों की नई दर्शन। ठीक है, नई नई चीज़ें होनी चाहिए, लोक चयन का दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, नव अधिकार दर्शन होगा। ठीक है, ये सरकार के कम से कम हस्तक्षेप की बात करते हैं। लोक चयन दृष्टिकोण, इसने नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना पर अधिक बल दिया है। ठीक है, मतलब नौकरशाही का मतलब ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, ये जो लोकतांत्रिक प्रशासन है ना उस पर ज़्यादातर जो क्या है सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नई लोक सेवा के बारे में, न्यू पब्लिक सर्विस के बारे में। नई लोक सेवा एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो नागरिकों को प्रशासन के केंद्र में रखता है और उनके सार्वजनिक जीवन के लाभ के लिए प्रशासनिक कार्यों को आकार देता है। ये दृष्टि लोकतांत्रिक जनसेवा की प्राथमिकता पर जोर देती है। ठीक है, यानी कि पब्लिक की सेवा। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांत, नागरिकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल करना, लोक सेवा पर जोर, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नागरिकों की सेवा के लिए होते हैं, न कि बस कार्यकुशलता और लागत में कमी लगाने के लिए। मतलब उनका काम क्या है, अगर वो एक पब्लिक सर्वेंट है तो उनका काम है अपना जो वो उनको पूरी ईमानदारी से करना। ठीक है, मतलब नागरिकों की सेवा करना, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से करना चाहिए उन्हें।
सार्वजनिक सेवा की भूमिका। प्रशासन का उद्देश्य समाज की बेहतरी के लिए काम करना है, न कि सिर्फ संगठन की कार्यकुशलता को सुधारना। संवेदनशीलता और समानता, सभी नागरिकों को समान और संवेदनशील सेवा प्रदान करना, इक्वल, ठीक है, इक्वलिटी के रखना सभी के साथ। उसके बाद है नव लोक सेवा के सिद्धांत। नागरिकों की सेवा करें। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य भूमिका नागरिकों की सेवा करना है। सार्वजनिक हित का पीछा करना, लक्ष्य साझा हित और को ध्यान में रखते हुए सामूहिक तरीके से समाधान ढूंढना, ठीक है। सार्वजनिक उद्यमी कार्रवाई के बजाय समाज में योगदान देने के लिए समर्पित सरकारी कर्मचारी और नागरिकों द्वारा बेहतर रूप से संचालित किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। दोनों में मतलब अंतर क्या है, नए लोक सेवा में, ठीक है, और जो है आपका ये नए लोक प्रबंधन में। देखिए इन दोनों के बीच जो मुख्य अंतर है वो कुछ ये है। नया लोक प्रबंधन NPM, नई लोक सेवा NPS, ठीक है। केंद्रित है प्रबंधन और कार्यकुशलता पर इसका केंद्र है। निजी क्षेत्र से प्रेरित होता है, परिणामों पर जोर देता है, ठीक है। और नई लोक सेवा का कार्य क्या है, केंद्रित है लोकतंत्र और नागरिक की सेवा के लिए, लोकतंत्र और सार्वजनिक प्रशासन की ओर, नागरिकों की भागीदारी और सेवा पर जोर देता है, ठीक है। ये पब्लिक के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। यही अंतर है दोनों के बीच में। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, शासन पर बहुविध दृष्टिकोण, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में, सुशासन के बारे में। ओके, इसमें क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता। एक गुड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, उसके अंदर न्याय समानता पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। इसमें नागरिक के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उनके कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक ये गुड गवर्नेंस का अच्छा काम होता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, जवाबदेही होती है, न्याय होता है, ठीक, समानता होती है, ओके, और क्या होता है, महत्व होता है। सुशासन नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है और शासन प्रणाली को प्रभावी बनाता है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे सहयोगात्मक शासन के बारे में। सहयोगात्मक शासन एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकारी संस्थाएं, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य संबंधित पक्ष एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं, ठीक है। जिसमें जो भी गवर्नमेंट के NGO हो गए, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी संस्था हो गई, नागरिक समाज हो गया, निजी क्षेत्र हो गई, इस क्या होंगे, सब मिलकर एक साथ डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन होता है इसके अंदर। संवाद और साझेदारी होती है इसमें। सरकारी नीतियाँ बनाने में विभिन्न हितधारक का सहयोग होता है, ठीक है। समस्याओं का समाधान होता है। समाज में जटिल समस्याओं के समाधान के लिए सहयोगात्मक के प्रयास किए जाते हैं। इसका महत्व, यह शासन प्रणाली समाज में विविधताओं को ध्यान में रखकर संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है। उसके बाद है नेटवर्क शासन, ठीक है, नेटवर्क गवर्नेंस। नेटवर्क शासन एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न संगठन, एजेंसी आपस में जुड़ी होती है और एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से कार्य को प्रभावी ढंग से करती हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, विविध भागीदारियों का नेटवर्क होता है, विभिन्न सरकारी, निजी, प्राइवेट हो गई, ठीक है, नागरिक समाज के संगठन मिलकर इसमें काम करते हैं। विकेंद्रीकरण होता है इसमें, ओके। निर्णय प्रक्रिया केंद्रित नहीं होती, बल्कि यह नेटवर्क भाग में लेने में सभी संगठन साझा करते हैं। संचार और समन्वय होता है, विभिन्न संस्थाओं के बीच निरंतर संवाद और सहयोग होता है। महत्व क्या है इसका, यह शासन मॉडल विभिन्न हितों और संसाधनों का सदुपयोग करने में सहायक होते हैं, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस है, जिसमें देखिए डिजिटल शासन एक ऐसा शासन मॉडल को दर्शाता है जिसमें तकनीकी संस्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं के प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है डिजिटल, जो भी हम यूज़ करते हैं ना।
गवर्नमेंट की कई वेबसाइट हो गई जहाँ से हमें सब कुछ पता चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम निकल रही है, क्या क्या किया जा रहा है ना। ऑनलाइन सेवाएं हो गई, इसके अंदर डेटा और सूचना का उपयोग हो गया, सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान करना ना, पारदर्शिता और जवाबदेही हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होती है, जो भी चीज़ें ऑनलाइन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा सबके सामने होगी, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, ये शासन प्रणाली नागरिकों के साथ संपर्क को सरल प्रभावी बनाती है, साथ ही समय संसाधनों की बचत भी करती है। ओके, तो ये आपका 3rd यूनिट है, कंप्लीट हो गया है। ओके, अब आपका इसका 1 यूनिट और बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका ये जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बाकी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।